हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे। अभी 2 घंटे पहले यूपीएससी 2020 का प्री का एग्ज़ाम अभी संपन्न हुआ। पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है और उस परीक्षा का जो पहला सेक्शन है, वो जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है, वो मैं आपके सामने अभी उनके आंसर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेपर है, ये पेपर सेट है इसका सी, ठीक है। तो सी सेट का पेपर है और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? Controlling of alkalinity, option A, and controlling of alkalinity in the irrigation water is possible. Option 2, efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible. Option 3, increase availability of nutrient to plants is possible. And option 4, reduction in the leaching of the chemical nutrient is possible. ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपका जो है ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 4 वो सही है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट, पहले का सी। जो चौथा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इस क्वेश्चन के जो तीनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका चौथे का जो है वो डी आपका ऑप्शन सही होगा। डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, अभी आप लोग केवल आंसर सुनिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिजर्ट नेशनल पार्क, ये थार में है, ठीक है, राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर और बाड़मेर में, सही है। इसमें कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, हैबिटेशन नहीं है, गलत है। और इट इज द वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सही है। तो इसका ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है और बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 36% of Indian districts are classified by overexploited or critically by Central Groundwater Authority, गलत है। CGWA was found by Environmental Protection Act 1986, सही है। India has the largest area under groundwater irrigation in the world, सही है। तो ये इसका हो जाएगा 8 का जो है, ये आपका बेसिकली हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10, among the following tiger reserve which one of has the largest area under critical tiger habitat? critical tiger habitat के अंदर निम्नलिखित में से किसका जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। दैट इज द सी इज राइट। 11 नंबर, in a particular plant species placed under schedule 5 of wildlife protection act 1972, what is the implication? तो ऐसा पौधे को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ऑप्शन बी इज राइट, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? जीरो टिलेज एग्रीकल्चर के निम्नलिखित में से क्या फायदे हैं? तो इसके तीनों ऑप्शन जो हैं, हालांकि ऑप्शन नंबर 2 अभी मैं संदिग्ध पे रखता हूं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसका सबसे सही आंसर जो निकल कर आ रहा है वो डी है, ठीक है। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के बारे में जो पॉलिसी, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से मटेरियल जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें कई सारे मटेरियल हैं, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटो और शुगर बीट। बहुत ध्यान से देखने लायक बात है, इसमें जो ग्राउंडनट है और हॉर्स ग्राम, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जाहिर सी बात है इसमें स्टार्च नहीं मिलता। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी में स्टार्च मिलता है और स्टार्च से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इसका मतलब 1, 2, 5 और 6 ये सही हैं, बाकी 3 और 4 गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1, 2, 5 एंड 6 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर इज नोन एज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 का डी, नीदर 1 और 2। Question number 20, in the context of India, which of the following are considered to be practice of eco-friendly agriculture? Eco-friendly agriculture के लिए निम्नलिखित में से कौन से practices हैं उनको सही माना जाएगा, ठीक है। और इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट 1, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन,
टेंसियोमीटर यूज, टेंसियोमीटर जो होता है एक तरह का यंत्र है, ये सॉइल मॉइस्चर, भूमि के मृदा की नमी को नापता है। और वर्टिकल फार्मिंग, तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब इसका हो जाएगा 20 का डी, 1 2 3 एंड 4 ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 22, with reference to Indian elephant consider the following statements, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, सही है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल जिसको कहते हैं, हाथी का गर्भकाल 22 मंथ 22 मंथ का होता है, ये भी सही है। बाकी के दो, तीसरा नंबर और चौथा नंबर का जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है, तो इसका सही है ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ए, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23, कावेरी बेसिन में निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो इसमें आपका पहला नागरहोल नेशनल पार्क है, दूसरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और चौथा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है जो वो गोदावरी बेसिन में मिलता है, ठीक है। तो इसका 1 3 एंड 4 आर राइट, इसका मतलब 23 का सी 1 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबैट, ग्रे चिंड मिनविट एंड व्हाइट थ्रोट रेड हेड आर, ये सब क्या है? तो 24 का जो आपका है ए, दैट इज बर्ड, ये सभी पक्षी हैं, पक्षियों के प्रकार हैं, तो 24 का ए हो जाएगा। 25 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, जो भारतीय में भारत का जो एक तरह का स्वैम्प डियर मतलब हिरन होता है, वो निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, दैट इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि मस्क डियर या कस्तूरी मृग निम्नलिखित में से कहां कहां पाया जाता है? तो इसमें जो है आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क 1 एंड 2, इन दोनों में जो है आपका वाइल्ड लाइफ जो आपका मस्क डियर है वो मिलता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए, 1 एंड 2 ओनली। 28 देखते हैं, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन the use of which of the following preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint, तो इनमें से किस किस का प्रयोग जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किया जा सकता है? तो इसमें जो सही आपका जवाब है कॉपर स्लैग, इसका प्रयोग करेंगे। कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी इसमें इसका करेंगे और जियो टेक्सटाइल इसका करते हैं, ठीक है। तो 28 का आपका ए है, 1 2 एंड 3 ओनली 28 नंबर। 30 नंबर पे जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन द फार्मिंग, जो बायोचार होता है ये लकड़ी वगैरह को 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न करने पर बनता है और इसको हम सॉइल में मृदा में मिलाते हैं, जिसके से मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह बढ़ते हैं और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो ये अगर इसके तीनों ऑप्शन को हम देखें तो तीनों के तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका है डी, 1 2 एंड 3 ऑल आर राइट। इसी के साथ जो है आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन के जो सवाल हैं वो यहां पर आकर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।